हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अली स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भिन्न का जोड़ बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने 4 सवाल लिए हैं। पहला सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका रूल होता है एलसीएम निकालना। 4 और 2 का एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों, 4 और 2 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 है तो 1। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, यानी कि 4 और 2 का एलसीएम निकाले हैं तो 4 आया है। तो दोस्तों हम बराबर की चिन्ह देके बटा में 4 लिखेंगे। अब दोस्तों 4 से भाग देंगे, जितना बार में कटेगा उतना हम साथ में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4, यानी कि एक बार में 4 कटेगा तो दोस्तों हम एक में 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 2 से भाग 4 में देंगे, जितना बार में कटेगा उतना से हम 3 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 2 से भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में 4 कट गया। तो दोस्तों हम 2 से गुना 3 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम गुना करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब दोस्तों जोड़ेंगे। 7 और 6 जोड़ेंगे 13 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। बटा में 4 है तो बटा में हम 4 लिखेंगे। अब दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला रहेगा तो हम कट करेंगे, कटने वाला नहीं रहेगा तो हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है तो हम नहीं कट करेंगे। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा पहला सवाल बन के रेडी हो गया है। दूसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है उसे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसमें से कोई है नहीं 2 से भाग लगाने वाला, इसलिए हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग देने पर 5 कटेगा नहीं, तो इसलिए नीचे में हम 5 उतार लेंगे। 3 एकम 3। अब दोस्तों 5 से भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 1 है तो 1। अब दोस्तों आपस में गुणा करेंगे। 3 पंचे 15, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम निकाले तो 15 है। तो दोस्तों बराबर की चिन्ह देके बटा में हम 15 लिखेंगे। दोस्तों 5 से भाग 15 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना 8 में करेंगे। तो चलिए 5 से भाग देते हैं 15 में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, यानी कि 3 बार में कट गया। तो दोस्तों हम 3 से गुना 8 में करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24। तो दोस्तों यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 15 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम 5 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम भाग करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। तो दोस्तों हम 5 में 5 से गुना करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25। तो दोस्तों यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। दोस्तों 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। बटा में 15 है तो 15 लिखेंगे। अब दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा दूसरा सवाल बन के रेडी हो गया है। तीसरा सवाल बनाते हैं। दोस्तों
ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो दोस्तों 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या रहता है ना, उससे भाग लगाया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 है तो 3 उतार लेंगे। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे। 1 है तो 1, 3 एकम 3। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम निकालें तो 12 है तो दोस्तों हम बटा में 12 लिखेंगे। अब दोस्तों 4 से भाग 12 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम 12 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 4 से भाग करते हैं 12 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो दोस्तों 3 बार में कटेगा तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो दोस्तों यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 6 से भाग 12 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम 3 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में कटेगा। तो दोस्तों हम 3 से गुना 2 में करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो दोस्तों 12 के हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचा जो कि अगली संख्या में हम जोड़ेंगे। अब दोस्तों 3 है, 3 हासिल 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब दोस्तों बटा में 12 है तो हम बटा में 12 लिखेंगे। अब दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या है तो हम कट करेंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कट करेंगे। तो दोस्तों आपस में कटने वाला संख्या है 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब दोस्तों 3 से कटने वाला है 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। तो दोस्तों 7/2 यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा तीसरा सवाल बनके रेडी हो गया है। चौथा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2, 3 है तो 3 उतार। अब दोस्तों 3 से भाग लगाएंगे। 1 है तो 1, 3 एकम 3। अब दोस्तों आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों बराबर के चिन्ह देके बटा में 6 लिखेंगे। अब दोस्तों 2 से भाग 6 में देना है, जितना रन कटेगा उतना से हम 9 में गुना करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 2 से भाग करते हैं 6 में। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों 3 बार में 6 कटेगा तो दोस्तों हम 9 से गुना 3 में करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो दोस्तों यहाँ पे हम 27 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब दोस्तों 3 से भाग 6 में देना है, जितना बार में कटेगा उतना से हम गुना 7 में करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 3 से भाग करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों 2 बार में कट गया तो दोस्तों हम 7 से गुना 2 में करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो दोस्तों यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। अब दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, 7 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 11 के 1 लिखेंगे, हासिल 1 बचा जो कि अगली संख्या में हम जोड़ेंगे। अब दोस्तों 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, हासिल 1 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। बटा में 6 है तो बटा में 6 लिखेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है तो नहीं कट करेंगे, कटने वाला रहेगा तो कट करेंगे। तो दोस्तों अंश और हर आपस में कटने वाला संख्या नहीं है। दोस्तों यही मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों मेरा चौथा सवाल बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई